चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के जरिए एक गहरे विषय को समझते हैं। हम बात करेंगे भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के अर्जुन की। अर्जुन की ये कहानी हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हम अपने आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और अपनी पुरानी पारंपरिक विरासत के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये कश्मकश रहती है ना कि आधुनिकता को अपनाएं या अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो आइए इसी को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में ही सोचिए, आप डिनर टेबल पर बैठे हैं और अचानक अर्जुन के दादाजी बहुत ही शांत लेकिन दमदार आवाज में कहते हैं, जड़ों के बिना एक पेड़ जीवित नहीं रह सकता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की नींव है। मतलब मॉडर्न एजुकेशन अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम अपनी जड़ें ही काट देंगे तो फिर हम टिकेंगे कैसे? अर्जुन को आगे चलकर ठीक इसी उलझन का सामना करना था। तो यहाँ हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी सदियों पुरानी परंपराएं वाकई एक साथ चल सकती हैं? क्या हम आगे बढ़ते हुए अपने अतीत को सहेज सकते हैं? आज के स्मार्टफोन वाले दौर में क्या हमारी पुरानी मान्यताओं के लिए कोई जगह बची है? आइए देखते हैं कि अर्जुन की कहानी हमें इसका क्या जवाब देती है। अब देखिए, अर्जुन की जिंदगी में ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर चल रही थीं। एक तरफ उसका मॉडर्न शहरी जीवन था, वो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, हर वक्त अपने फोन से चिपका रहता था और यहाँ तक कि घर पर अपनी मातृभाषा बोलने से भी कतराता था। और दूसरी तरफ उसका घर था, जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों, अगरबत्ती की महक और दादी के गाए भजनों से होती थी। एकदम अलग दुनिया है ना? वो अक्सर अपनी इन्हीं पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ाया करता था। खैर, कुछ हफ्तों बाद जब दिवाली और नवरात्रि का सीजन आया तो गांव में जबरदस्त रौनक थी। महिलाएं रंगोली बना रही थी, लोग मंदिर साफ कर रहे थे। ऐसे में जब दादी ने अर्जुन से मिट्टी के दिए बनाने में मदद मांगी तो उसने तुरंत कह दिया कि दादी, इतनी मेहनत क्यों करनी, हम सीधे बिजली वाली लाइटें खरीद लेते हैं ना। तब दादी ने मुस्कुराकर जो कहा वो कमाल था। उन्होंने कहा, ये दिए सिर्फ रोशनी नहीं है बेटा, ये हमारी उम्मीद, एकता और परंपरा के प्रतीक हैं। लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त अर्जुन को इन बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर अगले दिन गांव में एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक मेला लगा। चारों तरफ लोक गायक अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे थे, डांसर्स नाच रहे थे, हथकरघा कलाकारों ने पूरे माहौल को रंगों और संगीत से भर दिया था। लेकिन शहर की चकाचौंध का आदी हमारा अर्जुन शुरुआत में वहां एकदम बोर हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो किन पुरानी चीजों के बीच आ फंसा है। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। उसने एक बुजुर्ग कलाकार को मिट्टी के बर्तनों पर बहुत ही बारीकी से पारंपरिक डिजाइन बनाते देखा। जब वो उत्सुकता से पास गया तो उस कलाकार ने मुस्कुरा के कहा, हर डिजाइन हमारे पूर्वजों की कहानी कहता है, हमारी संस्कृति इन्हीं कलाओं के जरिए तो जिंदा है। ये सुनकर अर्जुन खामोश हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस पारंपरिक कला के पीछे कितनी कड़ी मेहनत और कितनी गहरी भावनाएं छिपी हैं। उसी शाम एक लोक नृत्य का आयोजन हुआ। अर्जुन की छोटी बहन मीरा भी उसमें खुशी खुशी हिस्सा ले रही थी। अचानक से उनका एक डांसर बीमार पड़ गया और उन्हें किसी और की जरूरत पड़ी। सबने अर्जुन से कहा कि तुम आ जाओ। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन अपनी बहन का उदास चेहरा देखकर वो मान गया। उसे पारंपरिक कपड़े पहनाए गए और जैसे ही उसने ढोल की थाप पर गांव वालों के साथ नाचना शुरू किया, यकीन मानिए, उस खुशी और एकजुटता की भावना ने उसके दिल को अंदर तक छू लिया। डांस परफॉर्मेंस के बाद जब पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा था, तब दादाजी ने बहुत ही गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, आज तुमने सिर्फ डांस नहीं किया बेटा, आज तुम अपनी संस्कृति से जुड़ गए हो। और वाकई ये वो पल था जहां अर्जुन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वो सिर्फ दूर खड़ा एक दर्शक नहीं था। उसी रात जब आंगन में मिट्टी के दिए जगमगा रहे थे, अर्जुन चुपचाप उन्हें देख रहा था। दादी उसके पास आईं और बहुत ही प्यार से समझाया कि हमारी संस्कृति का मतलब सिर्फ कपड़े या त्योहार नहीं है। इसका असली मतलब है एकजुट रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और जरूरतमंदों की मदद करना। त्योहार तो असल में इंसानियत के पाठ हैं। और इस बार दादी की ये बातें सीधे अर्जुन के दिल में उतर गईं। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जो लड़का दोपहर में मेले में बुरी तरह बोर हो रहा था, उसी ने कुछ ही घंटों बाद एक कलाकार की मेहनत की कद्र की,
शाम को उसने लोक नृत्य का मजा लिया और अगली सुबह तक वो करुणा और इंसानियत का असली मतलब समझने के लिए पूरी तरह तैयार था। ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन कहते हैं ना कि सीखे हुए पाठ की असली परीक्षा हकीकत में होती है। अगली ही सुबह गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। भारी बारिश और तेज तूफान की वजह से एक गरीब परिवार की छोटी सी झोपड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब समय था ये देखने का कि अर्जुन ने जो समझा था, क्या वो उसे असल जिंदगी में उतार पाएगा। और फिर जो हुआ वो सच में दिल छू लेने वाला था। बिना एक पल गवाए अर्जुन और उसका परिवार मदद के लिए दौड़ पड़ा। गांव की महिलाओं ने जल्दी से खाना बनाया, आदमियों ने मिलकर उस टूटे हुए छत को ठीक किया और बच्चों ने अपने कपड़े और कंबल उस परिवार के साथ बांटे। उस गरीब परिवार की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। यहाँ आकर अर्जुन को पूरी तरह से समझ आ गया कि संस्कृति की असली परिभाषा क्या है। ये सिर्फ पूजा पाठ या पुराने रीति रिवाज नहीं है। इसका असली रूप तो करुणा है, मानवता है। जब लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के दुख में साथ खड़े होते हैं, उससे बड़ी कोई संस्कृति नहीं होती। इसके कुछ दिन बाद जब अर्जुन वापस शहर अपने स्कूल गया तो वो एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान था। अब वो अपनी जड़ों से शर्माता नहीं था। उसने शान से पारंपरिक कपड़े पहने, अपनी विरासत के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात की, और तो और उसने स्कूल में एक कल्चरल क्लब भी शुरू कर दिया जहां उसने बाकी बच्चों को लोकगीत और भारतीय मूल्य सिखाए। उसके टीचर्स भी इसकी इस पहल से बहुत खुश थे। और फिर स्कूल के एक फंक्शन में अर्जुन ने मंच से कुछ ऐसा कहा जो हम सबको सुनना चाहिए। उसने कहा, आधुनिक जीवन हमें आराम दे सकता है, लेकिन हमारी परंपराएं हमें हमारी पहचान देती हैं। हमें तकनीक के साथ आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपनी जड़ों को भी जिंदा रखना है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद जब दादाजी शहर आए तो उन्होंने अर्जुन को बाकी बच्चों को लीड करते हुए देखा। ये देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आईं। जरा सोचिए, जो संस्कृति अर्जुन को कभी पुराने जमाने की या बोरिंग लगती थी, अब उसी को वो एक ऐसी रोशनी मान रहा था जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। उसने फाइनली वो सही बैलेंस ढूंढ लिया था। वक्त बीतता गया, अर्जुन एक बहुत सफल इंसान बना, लेकिन वो अपनी दादी के साथ दिए जलाना कभी नहीं भूला। इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी परंपराएं, हमारे पारिवारिक मूल्यों और हमारी इंसानियत, यही वो मजबूत जड़ें हैं जो हमें ज़मीन से जोड़े रखती हैं और हमें हमारा असली स्वरूप दिखाती हैं। तो अब इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हम सब ये मानते हैं कि मॉडर्निटी या आधुनिकता हमें एक बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी दे सकती है, लेकिन ज़रा सोचिए, वो कौन सी जड़ें हैं जो आपको आपकी असली पहचान देती हैं? आपकी विरासत क्या है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।